जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज शिमला में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं व नेताओं ने कैंडल मार्च निकाला व इस हमले में मारे गए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की व शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। नाज शेर पंजाब से माल रोड से ये कैंडल मार्च रिज मैदान स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष संपन्न हुआ। इस कैंडल मार्च में प्रदेश कांग्रेस मामलों की प्रभारी सांसद रजनी पाटिल, प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रभारी सांसद रजनी पाटिल ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है और कांग्रेस पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस हमले में मारे गए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इस दुखद घटना में पूरा देश में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि इस हमले में उन निर्दोष लोगों की हत्या की गई है जो अपने परिवार के साथ कश्मीर घूमने गए हुए थे। ये बहुत ही दुखद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एहतियात के तौर पर प्रदेश सरकार ने अपनी सभी सीमाओं पर भी कड़ी चौकसी बढ़ा दी है। बेटी की कल CWC की बैठक हुई। CWC की बैठक में ये तय किया गया कि देश की एकता पर जो भी भारी ताकतें प्रहार करेगी, कांग्रेस पार्टी उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सरकार के साथ खड़ी है। और जो पहलगाम में हत्याएं हुई हैं, चुन चुनकर जिस प्रकार से पर्यटकों घूमने आए थे और कश्मीर की वादियों में जो शांति थी उसको अस्थिर करने की बात जिस प्रकार से भारी ताकतों ने की है, कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से देश की एकता और अखंडता के लिए सरकार के साथ खड़ी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ऐसी है जिसने देश की एकता और अखंडता के लिए दो प्रधानमंत्रियों का बलिदान दिया। इस मौके पर जब श्री राजीव गांधी जी की हत्या हुई उस समय भी देश की एकता पर प्रहार हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, देश की एकता पर प्रहार हुआ। और जो हमारे 28 पर्यटक मारे गए वो भी देश की एकता पर प्रहार हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी और हिमाचल प्रदेश की सरकार और अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के दिशा निर्देश अनुसार जो भी है, हम उस सभी परिवारों को हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट संवेदनशीलता और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज सुबह ही हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में सचिवालय में सारे जिलाधीश कार्यालयों में हमने 2 मिनट का मौन रखकर उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इस समय हमारा देश और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी पूरी सरकार के साथ खड़ी है। सरकार के सभी प्रकार के जो भी फैसले होंगे उसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लेकर जो भी निर्णय करेगी उसमें आगे बढ़ेंगे। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो कल CWC की बैठक हुई जिसके नेतृत्व हमारे श्रीमती रजनी पाटिल जी सांसद सदस्य ने किया, इनके दिशा इन्होंने आज कैंडल मार्च की थी। हमारी आज रैली होनी थी कल 26 तारीख को। हमने उन परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रैली को स्थगित किया और कैंडल मार्च के द्वारा हमने देश की एकता को एकजुटता दिखाने का हमने प्रयास किया। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। एक तो ये बहुत ही बुरी हरकत की है जो अटैक हुआ है और जिससे हम ये कह सकते हैं दुखद है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आज खुद वहाँ गए थे वो श्रीनगर, और कल उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में स्पष्ट किया है कि जो भी डिसीजन प्रधानमंत्री के नाते नरेंद्र मोदी जी लेंगे उस डिसीजन में हम सब उनके साथ हैं, इस देश के लिए, देश के अच्छे के लिए। तो उसमें हमारा कोई दुमत नहीं है। मैम, जिस तरह से प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं थे और जो है वो रैली को संबोधित करने पर, हाउ डू यू सी दिस? नहीं, मुझे लगता है ऑल पार्टी मीटिंग में सबने होना चाहिए था। इसका कारण ये है कि ऑल पार्टी मीटिंग में अपनी भावनाएं सब व्यक्त करते हैं, तो ये ज़रूरी था। और सबसे बड़ी बात है कि छोटे से छोटे व्यक्ति को लेके, चाहे वो हिमाचल के हो, महाराष्ट्र के हो या कोई भी प्रांत के हो, तब से लेके बड़े से बड़े लोगों में ये बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दर्द की बात है कि जिस तरह से उन लोगों को मारा गया। और
जो निसर्ग देखने के लिए आए थे उसमें हमारे महाराष्ट्र के 4 लोग थे, अब के हिमाचल के कितने लोग थे मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम गुजरात के 4 लोग थे। तो इन लोगों को जो मारा गया उसके लिए सब आहत है सब। मैम आज कैंडल मार्च भी है, स्पेशली सपोर्ट ये कैंडल मार्च हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने हमें प्रोग्राम दिया है कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हम कैंडल मार्च निकालेंगे और हम आज सभी सीनियर लोग यहाँ पे शिमला में निकालेंगे और इससे आगे भी इसका हम विरोधी करेंगे। को जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई पहलगाम में श्रीनगर के पास, उसमें हमारे 26 लोगों को शहीद होना पड़ा और जिसमें हमारे बहुत सारे जख्मी भी हो गए। कांग्रेस पार्टी ने ये स्टैंड लिया, कल जब ऑल पार्टी मीटिंग थी तो उन्होंने राहुल गांधी जी ने बोला कि जो भी निर्णय देश के हित के लिए सरकार लेगी हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, ये उनका स्टेटमेंट था। और उसी की तरह हमें सबको ये आदेश दिया गया कि हर एक ने अपने अपने स्टेट में जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कैंडल मार्च निकालेंगे और जो मृतात्मा है उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम करेंगे। वो इसी के लिए हम सब जमा हुए, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी और उप मुख्यमंत्री जी सब यहाँ आए हैं और हमने आपके सामने ये सब मार्च निकाला, शांतिपूर्ण मार्च रहा। मैम केंद्र सरकार ने कहा है, किरण रिजिजू ने माना है कि चूक हुई है आपके प्रति, लेकिन हम इसके ऊपर अभी कोई पॉलिटिकल भाष्य नहीं करना चाहेंगे क्योंकि पॉलिटिकल भाष्य करेंगे तो उसका राजनीतिकरण हो गया ऐसे बोलेंगे, इसलिए हम उसके लिए, लेकिन हम सिर्फ ये सोचते हैं कि इसके आगे ये चूक नहीं होनी चाहिए अगर उन्होंने चूक किया है तो।